लीज, डन। इसे मैं थोड़ा डिक्टेटिव पार्ट भी रखूंगा लीज को, LEASE, लीज, लीज। ठीक है, सबसे पहले जो लीज का मीनिंग है और उसके एसेंशियल्स हैं वो दे रखे हैं हमारे सेक्शन नंबर 105 में। सेक्शन नंबर 105 आपकी बात करता है मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ लीज, मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ लीज। ठीक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यह होता है कि किसी पर्सन की राइट टू एंजॉयमेंट होती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज मेंशन्ड इन दी लीज डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट होता है कि आपके पास एक राइट है, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप इंजॉय कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है जी। कंसीडरेशन होता है इसके अंदर प्राइस का। ठीक है, देयर इज अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, कंसीडरेशन ऑफ प्राइस भी होता है इसके अंदर कि भाई कितने, कितना प्राइस है, और वो भी लिखा होता है कितने टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इंप्लाइड हो, दोनों हो सकता है। टाइम पीरियड कैन बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड और इंप्लाइडली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एसेंशियल्स पर। ठीक है, एसेंशियल्स। ठीक है, नंबर 1 एसेंशियल क्या है लीज का? पहला एसेंशियल है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू पोजेशन। लिखते रहेंगे, ट्रांसफर ऑफ राइट टू पोजेशन, ब्रैकेट में लिखो नॉट ओनरशिप। पोजेशन ट्रांसफर करते हैं आप, ना कि ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर ओनरशिप को ट्रांसफर किया तो ये लीज नहीं, क्या बन जाएगा? सेल। ठीक है, दूसरी चीज, सेकंड एसेंशियल, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज होगी, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज होगी। ठीक है, थर्ड एसेंशियल, देयर विल बी कंसीडरेशन आइदर प्रीमियम और रेंट और बोथ, आइदर प्रीमियम और रेंट और बोथ। ठीक है, फोर्थ, इसके अंदर ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन या तो फिक्स्ड या पीरियोडिक, या तो फिक्स्ड या पीरियोडिक ड्यूरेशन होगा। फिफ्थ, पार्टीज टू लीज, लेसर हु गिव्स, और लेसी जो लेता है, लेसर हु गिव्स, लेसी हु टेक्स। ठीक है, छठा, देयर विल बी डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर फिर भी नहीं लिख के आए ना पेपर में तो बिल्कुल ही जलालत की बात है, मैं बता रहा हूं। अगर लीज का सवाल आ जाए, इतनी अच्छे से करा रहा हूं लीज, ध्यान से देख के लिखिएगा, सारी पार्ट, सारी एक एक पॉइंट बताऊंगा लीज के बारे में, बहुत अच्छे से लिख के आइएगा पेपर में, चाहे कोई सा भी पेपर हो, इवन जुडिशरी का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो आपका, तो आप लीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मॉर्टगेज भी बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला, कॉम्पिटेंट पार्टीज, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, अनसाउंड नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। ठीक है, और नॉन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। ठीक है जी, लीगल कैपेसिटी हो गई हमारी। ठीक है, ये इसे कॉम्पिटेंट पार्टीज को कहते हैं लीगल कैपेसिटी। ठीक है जी, लीगल कैपेसिटी। ठीक है, राइटिंग और राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इफ लीज इज एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा या 1 साल की लीज होती है, एक्सीडिंग 1 ईयर की लीज होती है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना रहता है। अब आप डालिए हेडिंग, अब आप डालिए हेडिंग, हेडिंग का नाम होगा टाइप्स ऑफ लीज।
हेडिंग का नाम होगा टाइप्स ऑफ लीज। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लीज, टाइप्स ऑफ लीज। ठीक है, अब लिखिए यहां पे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। नंबर 2, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, अगला बेस्ड ऑन मोड ऑफ, बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। और अंडर एनी स्पेशल लॉ, अंडर एनी स्पेशल लॉ। अच्छा बस इतना ही है क्या? नहीं, अब इसकी सब हेडिंग्स लिखिए आप लोग, सब हेडिंग्स। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में लिखिए फिक्स्ड टर्म लीज, फिक्स्ड टर्म लीज, फिक्स्ड टर्म लीज। पहले फिक्स्ड टर्म लीज, दूसरा पीरियोडिक लीज, पीरियोडिक लीज मतलब मंथली, ईयरली। ठीक है, मंथ टू मंथ चलेगी या ईयर टू ईयर चलेगी, पीरियोडिक लीज। फिर टीनेंसी एट विल, टीनेंसी एट विल, टीनेंसी एट विल। ठीक है, ये हो गई आपकी। ठीक है, टीनेंसी, फिक्स्ड लीज, पीरियोडिक लीज, टीनेंसी एट विल। बेस्ड ऑन पर्पस में लिखिए आप, बेस्ड ऑन पर्पस पे रेजिडेंशियल लीज, कमर्शियल लीज, एग्रीकल्चरल लीज। वाह जी वाह, एग्रीकल्चरल लीज। आगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, एक्स, देखो बेटा इसमें दो आएंगे, एक्सप्रेस लीज और इंप्लाइड लीज। एक्सप्रेस लीज और इंप्लाइड लीज, एक्सप्रेस लीज और इंप्लाइड लीज। एक्सप्रेस कैसे होगी? बाय रिटन, बाय ओरल। और इंप्लाइड कैसे होगी? बाय कंडक्ट। वाह जी वाह, क्या कहने, बाय कंडक्ट। लीज अंडर स्पेशल लॉ, लीज इसमें भी दो आएंगे, लीज बाय कोर्ट्स ऑर्डर या फिर गवर्नमेंट लीज, लीज बाय कोर्ट्स ऑर्डर या फिर गवर्नमेंट लीज। देख लो आप अब,